मरकजी हुकूमत के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के फैसले पर एपी के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। विशाखापट्टनम में सड़कों पर एहतजाज किया गया, सड़कों पर टायर जलाए गए, दरमियान सड़क पर कारें पार्क की गई, जिससे ट्रैफिक निजाम मुतासिर हुआ। पुलिस ने एहतजाजियों को सड़क से हटाने की कोशिश की, जिस पर एहतजाजी बरहम हो गए और पुलिस से टकराव के लिए तैयार हो गए। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कमपेल भी देखी गई। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के बयान पर रियासत भर में एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुख्तलिफ तंजीमें, मजदूर यूनियन, सियासी और समाजी कारकुन कल रात से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी के सिवा तमाम दीगर पार्टियां बशमूल YCP ने विशाखापट्टनम प्लांट को प्राइवेट इदारों के हवाले करने की मुखालफत की है और मुश्तरका एक्शन प्लान को कतईयत दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के फैसले पर नजरसानी करने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है। उन्होंने स्टील प्लांट को निजी इदारों के हवाले नहीं करने की अपील की है और साथ ही रियासत के कुल जमाती वफ्द के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, ताकि स्टील प्लांट का अहिया और प्लांट रियासत के अवाम के लिए कितना अहम है। एपी के साबिक वजीर जी श्रीनिवास राव ने विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की अपील की है। उन्होंने मरकज पर दबाव बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों के इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़ पेश की और रियासती और मरकजी हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। వాళ్ళు మాతో కలిసి రావడం అవసరం స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడండి. ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరు చెప్పినా నమ్మరే కాదు, ఇంకేం జరగలేదు మేము కాపాడుతామంటే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆపడానికి మీ కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి చెప్పండి. రాజీనామా చేస్తారా, లేదు ప్రాణత్యాగాలు చేస్తారా, లేదు ఇంకొకటి చేస్తాం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఇప్పుడు హై టైం కదా, ఎందుకంటే ఇంకేం చేయాలి, డిసిషన్ అయిపోయింది। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस सीनियर लीडर डॉक्टर चिंता मोहन ने स्टील प्लांट पर बीजेपी के फैसले को बदबख्ताना करार दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म की बात करने वाली मोदी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గపు చర్య వాళ్ళు ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటారు। ఇది అధర్మమైనటువంటి నిర్ణయం ఆంధ్రులకు। నాకు తెలుసు ఆ రోజు నేను కూడా ఉక్కు సత్యాగ్రహంలో నేను కూడా స్ట్రైకులు చేశాం, కానీ ఈ అధర్మమైనటువంటి నిర్ణయం, దుర్మార్గమైనటువంటి మోడీ గారి నిర్ణయాన్ని నేను ఖండిస్తున్నా। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए 10 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। 12 म्युनिसिपलिटीज और 75 कॉरपोरेशंस के लिए रायदही होगी। इंतखाबी अमले पोलिंग मराकज को रवाना हो गया है। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। YSRCP, तेलुगुदेशम कांग्रेस, बीजेपी, जनसेना ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। MIM भी AP में अपनी जमीन तलाश कर रही है। 14 मार्च को वोटों की गिनती होगी। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 64 बल्दी डिवीजन्स के लिए कल वोट डाले जाएंगे। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम से तकरीबन 5000 पोलिंग अमले मराकज को रवाना हो गया। विजयवाड़ा में 788 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। 7 लाख राय दहिंदे पोलिंग से हिस्सा लेंगे। 3000 पुलिस अमले को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद और विजयवाड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर ने पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। Municipal elections in the district of Krishna. The elections are being held for 7 municipalities. As far as tomorrow's election in Vijayawada Corporation, the distribution is center is planned at Municipal Stadium. Vijayawada Municipal Corporation, we have 64 divisions and 788 polling stations. 7,83,000 voters are enrolled here, and we have distributed voter slip. 84% the voter slips are distributed, and if you want to know your polling station, you can visit CDMA website or CEO website or VMC website, where you can find where is your polling station with lat longs, so that it will give you a direction.
ضلع کرنول کے ادونی آرٹس اینڈ سائنس کالج میں لوکل باڈی انتخابات سے متعلق اسٹرانگ روم، کاؤنٹنگ روم، لان کا حکام نے دورہ کیا۔ ضلع کلکٹر نے افسران کو الیکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ 100% ووٹوں کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور الیکشن کو شفاف اور پرامن کرانے کی ہدایت دی۔ کرنول بلدیہ کارپوریشن کی جانب سے بلاری جنکشن میں بلدی انتخابات کے متعلق ایک شعور بیداری ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ریلی میں ضلع کلکٹر اور کرنول بلدیہ کمشنر ڈی کے بالاجی نے حصہ لیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تلنگانہ کے رکن اسمبلی اور MIM لیڈر معظم خان نے کرنول کا دورہ کیا۔ انہوں نے قدیم شہر میں واقع پارٹی دفتر میں بلدی امیدواروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے عوامی خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ MIM دلت، SC، ST اور مسلم اقلیتوں کی ترقی کے لیے پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر کرنول MIM صدر منصور احمد اور دیگر موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ضلع کرشنا میں 10 طلباء کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کلاس روم میں اچانک طلباء بے ہوش ہوئے۔ اولیاء طلباء کا احتجاج، طلباء اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ریاستی وزیر کینانی نے اسپتال کا دورہ کیا۔ RCM اسکولز کے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے یہ طلباء ہے جن کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں، کلاس روم میں اچانک یہ طلباء بے ہوش ہو گئے۔ طلباء اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ریاستی وزیر کینانی نے اسپتال کا دورہ کیا۔ RCM اسکولز کے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے یہ طلباء بتائے جا رہے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر اب اسپتال کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ طلباء زیر علاج ہے۔ اچانک طلباء کی طبیعت خراب ہوئی، طلباء اچانک بے ہوش ہو گئے اور اس وقت طلباء جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ریاستی وزیر کینانی نے اسپتال کا دورہ کیا۔ آپ کو بتا دیں، RCM اسکولز کے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے یہ طلباء ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن AP ویرا بھدروڈو نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری اور امدادی اسکولز میں بنیادی سہولت کو بہتر بنانے سے طلباء کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ گورنمنٹ اسکولز میں اچانک طلباء کے اضافے سے درسی کتابوں کی سپلائی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے طلباء کو پیش آ رہی مشکلات کو جلد دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ Enrollment compared to previous year in the government schools and aided schools, it is almost 4.11 lakh more than what was there last year. And if you go by the entire enrollment in government schools, it is almost 5.5 lakh. This is beyond expectations and unthinkable, and something that's a very healthy sign, because the government is able to win the trust of the people, the parents and the children. Because of large number of children coming to government schools, leaving the private schools, now we are addressing the gap and we are printing the additional textbooks. But now for the coming year, taking cue from what happened this year, we will be taking all precautions to ensure that all the material that is required for the children would be placed well in advance in sufficient quantities to meet such additional enrollment. جمعیت علماء ہند ضلع کرنول کے انتخاب مولانا قطب الدین قاسمی کی نگرانی میں ہوئے۔ با اتفاق رائے سے مولانا ڈاکٹر قاضی عبد الماجد کو آئندہ میعاد کے لیے صدر جمعیت علماء ضلع کرنول منتخب کیا گیا۔ نائب صدور کے لیے مولانا خلیل احمد جامعی، مفتی عبد الطیف قاسمی کو منتخب کیا گیا۔ حافظ قاضی عبد السمیع اسد کو جنرل سیکرٹری چنا گیا ہے۔ نائب سیکرٹری کے لیے مفتی شفیع اللہ حسامی کو منتخب کیا گیا ہے، جبکہ خازن کے لیے مولانا ذبیح اللہ رشادی اور نائب خازن کے لیے حافظ صغیر احمد کو منتخب کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ایک دستوری جماعت ہے، اس کے دستور اساسی کے اندر یہ بات ہے کہ ہر ٹرم پورا ہونے کے بعد جو پہلے 2 سالہ میعاد اب 3 سالہ میعاد ہے، تو میعاد پوری ہونے کے بعد اثر نو ممبر سازی ہوتی ہے اور اس کے بعد منڈل کی سطح سے لے کر مرکز کی سطح تک انتخابات عمل میں آتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تمام تعلقہ جات اور منڈلوں سے بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ کی تعداد جمع ہوئی اور ان سب نے مل کر بھائی اتفاق آراء حضرت مولانا قاضی ڈاکٹر عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم کو جمعیت علماء ضلع کرنول کا صدر منتخب کیا۔ ہم سب نے عزم کیا ہے کہ جمعیت کے مزاج کے تحت نہ صرف ملت اسلامیہ کی
बल्कि पूरी इंसानियत की सियासी, समाजी, माशी खिदमत जमीयत के बाना के तहत हम अंजाम देते रहेंगे। कड़पा के म्युनिसिपल उर्दू हाई स्कूल में डॉक्टर राही फिदाई की किताब दुर्जनात की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस तकरीब का एहतमाम उर्दू वाले दबिस्तान फाउंडेशन और दीगर एजुकेशन ट्रस्ट इदारों के मुश्तरका ताउन से किया गया। रस्म इजरा तकरीब में डॉक्टर सईद इकबाल खुसरो कादरी ने अपने तासरात पेश किए। डॉक्टर सईद वसीउल्लाह बख्तियारी ने कहा कि ये किताब नातिया शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। इस तकरीब में उलमा, शौरा, उदबा और अदबदोस शरीक रहे। नाम भी बहुत खूबसूरत है, दुर्जे नाथ है। दुर्ज वो छोटा सा संदोखचा और डब्बा होता है जिसमें जेवरात बड़े एहतमाम से रखे जाते हैं। नात की जो अहमियत और उसका दायरे कार है, उसमें मुबालगा आपको अपनी सतह से, अपनी जहन के जो है सतह से नजर आ रहा है। फिलवाक़े मुबालगा नहीं है, क्योंकि ये मौजू वो ज़ाते बाबरकत जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि उसका इदराक और उसका अहाता किया जाना ये हमारे बस की बात नहीं है। किसी कमाल का अहाता करने के लिए साहब कमाल चाहिए, जो नाक़िस हो वो किसी कामिल का अहाता नहीं कर। डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश एल अब्दुल कादिर जिला करनूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड वक़्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ की आमदनी में इजाफा करने के लिए एक ख़ुसूसी मुहिम चला रहा है। ज़िला करनूल के वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक्फ इमलाक पर कब्ज़े को बर्खास्त करने और जो इमलाक अभी तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं की गई है उनको रजिस्टर करना है। फंड कलेक्शन है, फिर वक्फ फंड का असेसमेंट है और फिर वक्फ फंड का जो है एनहांसमेंट है। ये वो भी मस्जिद है, ख़बरस्तान है, ईदगाह है, दरगाह है, ये सब चीज़ें या तो रजिस्टर करें या ना करें, बाय नेचर ऑफ यूसेज ये जो है पूरे वफ़ के इमलाक है। जो वफ़ की मिल्कियत है वो लामहला वक्फ फंड वो देना। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।